इस वक्त मौजूद है मनीगाछी प्रखंड के जुत्का पंचायत में और पंचायती चुनाव करीब आ चुका है। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल पे शेख सलमान, जो पंचायती चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। तो आइए उनसे पहले उनका परिचय करा दें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शेख सलमान हुआ और मैं जुत्का पंचायत के जुत्का ग्राम का निवासी हूं। मैं यहाँ गत 8 वर्षों से रह रहा हूं। वैसे तो मेरा पूरा बचपन बीता है कोलकाता में। मेरी पढ़ाई लिखाई सब कोलकाता में ही हुई है और गत 8 वर्षों से ये हमारे पंचायत के दिघी पोखर पे दिघेश्वर स्थान जो है उसके ऑपोजिट साइड में एक स्कूल फॉर इंडिया का प्रोजेक्ट आया था। उस प्रोजेक्ट के कारणवश मुझे कोलकाता छोड़ना पड़ा और मैंने गांव पकड़ा था। उसके बाद मैंने एक पंचायत चुनाव यहाँ देखा, जो 2 पंचायत चुनाव थे। उसमें जो हमारे लोकल नेताओं का जो मुद्दा था, उस मुद्दे से मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जो मुद्दा होना चाहिए इस रूरल एरिया में, उस मुद्दे पे वो लोग चुनाव नहीं लड़ते। उनका मुद्दा होता है पक्की सड़क, मिट्टीकरण, बिना मतलब के मिट्टीकरण, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ ठेकेदारी करना और अपनी जेबें भरना, अपने बैंक बैलेंस को बनाना। क्या यही मुद्दा होना चाहिए? यही मुद्दा चाहिए नौजवानों को और हमारे समाज के रहने वाले लोगों को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सहमत नहीं हूँ इस बात में। मुद्दा सबसे बड़ा चीज़ जो है आजकल देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। और इस शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोगों ने आज बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं लोग और मोटी कमाई कर रहे हैं। आज हमारे गांव की अगर बात करें तो हमारे गांव में एक विद्यालय मौजूद है, जिसमें पता नहीं 30,000, 35,000, 25,000, 20,000 के सैलरी पे, मासिक वेतन पे टीचर काम कर रहे हैं। और फिर भी हमारे गांव के लोग, या इवन मैं अपनी बात भी अगर करूं तो मैं खुद अपने बच्चों को यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर सकरी या मनीगाछी या कुछ लोग बाजीपुर भेजते हैं। वजह क्या है? 4,000 5,000 मासिक वेतन पे वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं। हम वहाँ बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ पे 30,000 35,000 देकर सरकार विद्यालय चला रही है वहाँ नहीं भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती सरकार की नहीं है। सरकार तो अपना काम बाखूबी कर रही है, वो वेतन टाइम पे दे रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे काम करवा नहीं पा रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमारे जो लोकल नेता हैं, उन नेताओं को अग्रसर होना होगा और उन्हें आगे बढ़कर इस चीज़ में सुधार लाना होगा। वैसे ही बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो आज अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें सकरी या 50 किलोमीटर दूर DMCH दरभंगा या मनीगाछी रेफर अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ से जब पेशेंट निकलते हैं, मरीज निकलते हैं, तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसका वजह क्या है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए जरूरी नहीं है? तो मेरा जो मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मुद्दों में सबसे ऊपर का मुद्दा होना चाहिए। अगर आप लोगों का साथ रहा, मैं पंचायत समिति उम्मीदवार अपने आप को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। आप लोगों का साथ रहा तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसके जरिए हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे कल के भविष्य हैं। सबसे पहले हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग मुझे स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये वादा करता हूं कि अपने इस पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य को लाने के लिए जहां भी जितने भी कदम उठाने पड़े, जो भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, और निश्चित रूप से मैं जो वादा कर रहा हूं उसे पूरा करूंगा। और इसी मुद्दे पे इस बार की लड़ाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मुद्दा उनका शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, जो सबसे जरूरी है। और नौजवान दोस्तों, खासकर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार का चुनाव जात पात के ऊपर आप ना दें। जात पात के नाम पर हमने देखा है गत कई वर्षों से चुनाव होते हुए आए हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हम अपना समझकर जिसे चुनते हैं वो अपना नहीं रहता, वो जीतने के बाद हमें धोखा देने का काम शुरू करता है और हमारी पीठ पे खंजर भोंकने का काम करता है। वैसे नेताओं को इस बार आप बाहर का रास्ता दिखाएं और पढ़े लिखे नौजवान लोगों को इस बार आप चुने और जात पात के मुद्दे को छोड़कर
एक नई सोच, नई उम्मीद के साथ नए नेताओं को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।